हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की वेल नोन पोएम यूलिसिस। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जिसमें एक स्पीकर होता है और बाकी लोग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें उन लोगों की प्रेजेंस स्पीकर से पता चलती है। स्पीकर के सारे एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई प्रेजेंट है। और यूलिसिस किंग है इथाका का किंग है और यूलिसिस 20 साल बाद अपने किंगडम पहुंचा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम यूलिसिस। Ulysses by Alfred Lord Tennyson. It little profits that an idle king, by this still heart among these barren crags, matched with an aged wife, art matter and dole unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. इसका मतलब है कि यूलिसिस काफ़ी सालों बाद, यहीं करीब 20 साल बाद अपने किंगडम इथाका वापस पहुंचा है। 10 साल उसने ट्रोजन वॉर में लगाए और 10 साल वापस आने में, एंड ही इज़ नाउ रिटर्न टू हिज ओन किंगडम इथाका। और यूलिसिस ने अपनी सारी ड्यूटीज़ वापस संभाल भी ली है। और यूलिसिस ऐसे ही आइडल किंग, मतलब है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आइडल किंग, वो ऐसे ही आलसी राजा की तरह नहीं बैठ सकता। और वो आलसी राजा की तरह बैठने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज़ अ मैन ऑफ एक्शन, क्योंकि यूलिसिस बहुत सारी यात्राएं की है यूलिसिस ने, और बहुत सारे ट्रैवल किए, एडवेंचर्स किए। उसके अंदर उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा नॉलेज भी लिया है। और एज्ड वाइफ, और वो यहाँ पर बाय दिस स्टिल हार्ट कम अमंग दिस बैरन क्रिक्स, और वो इथाका की पहाड़ियाँ, शान भरी पहाड़ियों में बहुत बोर हो गया है। और वो अपने एज्ड वाइफ पेनेलोप के साथ भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और सेवेज रेस, तो यहाँ पर अनइक्वल लॉस का है। उसने अनइक्वल लॉस जो है का, इथाका की जो प्रजा है वो एडवांस्ड और सिविलाइज्ड नहीं है, इसलिए उसने वहाँ पर उसको सेवेज भी बोला है। तो वो उसकी प्रजा उसके लॉस बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगी। और यूलिसिस इन सेवेज लोगों के साथ रहकर कभी भी सेटिस्फाइड और खुश नहीं रह सकता। दे हैव लिटिल कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग हिज स्पिरिट, इसलिए उसने वहाँ पर सेवेज लोग भी कहा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ इकट्ठा करते हैं और सोते हैं और खाते हैं, लेकिन वो अपने राजा को नहीं जानते। I cannot rest from travel, I will drunk life to the lees. All time I have enjoyed greatly, I have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore and when thou scudding drifts the rainy heads vexed the dim sea. और यूलिसिस यहाँ पर बताया है कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, तो यूलिसिस रेस्ट नहीं करना चाहता है और वह अपनी लाइफ को एंड तक इंजॉय करना चाहता है। लाइफ टू द लीज यहाँ पर जो बोला है, लाइफ टू द लीज, तो वो अपने लाइफ के एंड मोमेंट तक इंजॉय करना चाहता है। एंड ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर न्यू फील्ड्स फॉर नॉलेज, और नॉलेज है तो वो अलग अलग और नई ट्रैवल करना चाहता है जिससे उसको और नया नॉलेज मिले। एंड वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है, उसने अपनी पास्ट लाइफ की ब्रिलियंट एक्टिविटीज़ को याद करता है। और उसने बहुत बुरा से बुरा टाइम भी देखा है अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके फ्रेंड्स उसके बुरे से बुरे टाइम में उसके फ्रेंड्स ने उसका साथ दिया है। और यहाँ पर ये जो हेड्स है, तो हेड्स एक तारों का ग्रुप है जो बारिश के बारे में बताता है। और चाहे यूलिसिस बताता है कि चाहे वेदर अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल नहीं डरा। और यहाँ पर है स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, मतलब कि जो टूटे हुए बादल उसके पास से गुजरे तब भी वो बिल्कुल भी नहीं डरा। वैक्सिड द डिम सी, वैक्सिड स्ट्रोमी शावर, मूसलाधार बारिशों में भी वो लड़ा है। आई एम बिकम अ नेम for always roaming with a hungry heart, much have I seen and known, cities of man and manners, climates, councils, governments, myself not least but honored of them all, and drunk delight of battle with my peers, far on the ringing plains of windy Troy. यहाँ पर यूलिसिस आई एम बिकम अ नेम, द नेम ऑफ यूलिसिस का मतलब है यहाँ पर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। वो एक नई यात्रा करने की डिसाइड कर रहा है और उसने नई कंट्रीज़, नए शहर, कई कई नए शहर भी घूमा है वो, और वहाँ से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और उसने नॉलेज भी लिया है। और उसके डिफरेंट कल्चर एंड मैनर्स और क्लाइमेट्स और वहाँ की जो काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स हैं, उसने बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स देखी है, क्लाइमेट्स देखे, काउंसिल्स देखी है। इसका मतलब है कि वो कई देशों में भी घुमा हुआ है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, मतलब वो जहाँ पर भी गया है
वहाँ पर बट ऑनर्ड ऑफ ऑल देम, मतलब कि वो जहाँ पर भी गए वहाँ पर उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया है उन लोगों ने। और सिटीज़ ऑफ मैन, मतलब कि वो यूलिसिस घनी आबादी वाले शहरों में भी गया है, मतलब बहुत बड़े बड़े शहर देखे हैं उसने। माई सेल्फ नॉट मीस्ट एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स। पियर्स यहाँ पर उसके फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड्स को बता रहा है कि मैंने बहुत सारे युद्धों का मज़ा लिया अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसने 10 साल तक ट्रोजन वॉर और भी बहुत सारे युद्धों में अपने साथियों के साथ लड़ा है। और यह सोचकर वो खुश हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा साहस के साथ लड़े और उसके साथियों ने भी उसका बहुत साथ दिया है। और ट्रोजन वॉर में वो जहाँ पर लड़ा है, फार रिंगिंग फॉर प्लेन्स ऑफ विंटी ट्रॉय, बहुत सारी तूफानी हवाओं में भी वो ट्रोजन वॉर में लड़ा है। और ट्रोजन वॉर में जाने वाला यूलिसिस वॉज वन ऑफ ग्रीक प्रिंस दैट वेंट टू द ट्रोजन वॉर, वो ट्रोजन वॉर में जाने वाला एकमात्र प्रिंस है। I am part of all that I have met, yet all experiences is an arc where through gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever. When I move, how dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use as thou to breathe were life. अब यहाँ पर यूलिसिस बताता है कि वो जहाँ पर भी गया है, आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट, वो जहाँ पर भी गया है वहाँ का वो पार्ट बन गया है। मतलब कि वो जहाँ पर भी गया है, जो भी उसने आज जो कुछ भी है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, जो उसने नॉलेज लिया है, वो उसी की वजह से है। और दैट आई हैव मेट येट ऑल एक्सपीरियंसेस इज़ एन आर्क वेयर, तो मतलब कि ये आर्क एक गेटवे है। और मतलब कि वो बताता है कि यूलिसिस कहता है कि नॉलेज आर्क मतलब कि वो एक गेटवे है जिससे मनुष्य जो भी उसने अब तक नहीं देखा है, थ्रू मेंस इज व्हाट ही हैज़ नॉट सीन, ही हैज़ डेवलप्ड अनएंडिंग डिज़ायर टू एक्वायर न्यूयर एंड न्यूयर नॉलेज, और वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है। और द मोर ही travels, that more he finds, that more he has yet to explore and knew more, वो जो भी उसने देखा है, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है, नॉलेज लिया है, अब उसके अंदर और ज़्यादा थ्रस्ट हो गई है, और ज़्यादा नॉलेज लेने की थ्रस्ट हो गई है। अकॉर्डिंग टू यूलिसिस अब वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर एवर व्हेन आई मूव, हाउ टू डल इट इज़ टू पोज, इसका मतलब है कि वो यहाँ पर रुकने से मतलब है एंड ऑफ लाइफ से मतलब है यहाँ पर कि वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता है। और यूलिसिस के अकॉर्डिंग रुकने का मतलब है एंड ऑफ लाइफ। टू मेक एन एंड, टू रस्ट अनबर्निश, नॉट टू शाइन इन यूज़, और यहाँ पर यूलिसिस एक तलवार की बात कर रहा है कि अगर हम उसे यूज़ नहीं करते तो उस पर जंग लग जाती है, लेकिन यही हम उसको अगर यूज़ करते रहते तो वो एकदम शाइनी रहती है। एज दाउ टू ब्रीथ ऑफ वर लाइफ, life paled on life were all too little, and of one to me little remains, but every hour is saved from that eternal silence, something more and bringer of new things, that well it were for some 3 suns to store and hold myself and this grey spirit yearning to in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। अगर यहाँ पर यूलिसिस बता रहा है कि लाइफ पेल्ट ऑफ लाइफ वर ऑल टू लिटिल, अगर हम हमारी सारी लाइफ्स भी लगा देते हैं तो भी सारा पूरा नॉलेज लेने के लिए भी इनसफिशिएंट होगी हमारी बहुत सारी लाइफ्स भी, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत महान है, उसको लेने के लिए बहुत सारी लाइफ्स भी कम पड़ सकती है। और अब यूलिसिस बता रहा है कि वो अब ओल्ड हो गया है, वो अपनी ओल्ड एज के बारे में बता रहा है। तो बट एवरी हावर इज़ सेव्ड, मतलब कि अब वो अपने ओल्ड एज में उसके पास जितना भी टाइम बचा है, थोड़ा ही टाइम बचा है वैसे, पर जितना भी बचा है उसमें भी उसको वो वेस्ट नहीं करना चाहता। ही वॉन्ट्स टू मेक बेस्ट यूज़ एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, और वो अपना एक एक मोमेंट भी सेव करके उसको नॉलेज लेने के लिए वहाँ वेस्ट नहीं करना चाहता, वो और नया वर्ल्ड एक्सप्लोर करने में लगा देना चाहता है जितना भी टाइम उसके पास है। समथिंग मोर, अ ब्रिंजर ऑफ न्यू थिंग्स, ओके। और फ्रॉम दैट एटर्नल साइलेंस का यहाँ पर मतलब है कि डेथ से है, और वो अपनी डेथ से बिल्कुल भी नहीं डरता है, वह इस थोड़े समय में भी कुछ नया करना चाहता है, ओके। एंड 3 सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, यहाँ पे 3 सन्स स्टोर का मतलब है कि
3 years अपने किंगडम में रहकर वो चीज़ें इकट्ठा होल्ड मतलब वो चीज़ें इकट्ठा करने में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता, वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ग्रे स्पिरिट, इसका मतलब कि वो अपनी ग्रे स्पिरिट अपनी एज को बता रहा है, ओल्ड एज को बता रहा है कि अब वो कितना ओल्ड हो गया है। और वो भले ही ओल्ड हो गया पर उसके विचार, उसके अंदर जो इच्छा है और नया न्यू ईयर वर्ल्ड एक्सप्लोर करने की, वो पुरानी नहीं हुई है, वो बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। और नॉलेज को यहाँ स्टार से कंपेयर किया है कि जिस तरीके से स्टार्स बहुत सारे होते हैं वैसे ही वह एक न्यू ईयर वर्ल्ड ढूंढना चाहता है बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स, जहाँ तक मनुष्य की सोच नहीं जाती है वो वहाँ तक जाना चाहता है। This is my son, mine own Telemachus, to whom I leave the sceptre and the isle. Well loved of me disconcerning to fulfill this labor by slow prudence, to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. मतलब यहाँ पर यूलिसिस अपने बेटे टेलेमेकस की सारी कैरेक्टर के बारे में बता रहा है, जो यूलिसिस को ऐसा लग रहा है कि टेलेमेकस के अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसका किंगडम संभालने में एकदम सही है, वो उसका जो उत्तराधिकारी बन सकता है। और यूलिसिस यहाँ पर अब न्यू ईयर वर्ल्ड और नया एडवेंचर करने के लिए जा रहा है और वो अपने पीछे सारी अपना किंगडम अपने बेटे टेलेमेकस को देकर जा रहा है। और टेलेमेकस यूलिसिस का सन है और अब यूलिसिस नए ट्रेवल के लिए रवाना हो रहा है और वो सारा किंगडम टेलेमेकस को दे रहा है। और किंगडम अपनी मदर और टेलेमेकस अपनी मदर और वो सारी किंगडम की सारी ड्यूटीज़ को पूरी करने लायक है, वो कर सकता है, ऐसा यूलिसिस को लगता है। वेल लव्ड ऑफ मी डिसकंसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, मतलब कि अब वो सारी चीज़ें जो यूलिसिस नहीं कर सकता वो उन सेवेज लोगों को भी एडवांस और उन सेवेज लोगों को भी वो बना सकता है, अच्छा सिविलाइज्ड बना सकता है, ऐसा यूलिसिस को लगता है। और उसको मोस्ट वो बता रहा है कि वो टेलेमेकस की सारी कैरेक्टर की सारी अच्छाइयाँ बता रहा है और रगेड पीपल उनको भी सिविलाइज्ड बना सकता है। मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही सेंटर्ड इन द स्पेयर of common duties, decent not to fail in offices of tenderness, and pay meet adoration to my household gods when I am gone. He works his work, I mine. यहाँ पर यूलिसिस बता रहा है कि मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, उसको ब्लेमलेस बताया। यूलिसिस को लगता है कि उसका बेटा अच्छे से शासन चलाएगा, उसमें सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसकी कंट्री के लोगों को सिविलाइज बनाएगा जैसे मैंने पहले बताया था। और टेलेमेकस वहाँ की अपने सारी प्रजा की और अपने जो हाउस होल्ड गोड्स हैं, वो जो उसके हाउस होल्ड गोड्स हैं उनकी भी वो बहुत अच्छे से केयर करेगा, उनकी अच्छे से वर्शिप करेगा। व्हेन आई एम गॉन, अब यूलिसिस अपना अलग से टारगेट बना रहा है कि जब मैं चला जाऊँगा तो ही वर्क्स इज़ वर्क, मतलब कि वो अपना काम करेगा एज अ किंग, वो अपने ना किंगडम को वो अच्छे से चलाएगा, अच्छे से शासन करेगा। आई माइंड, मतलब कि मैं एक न्यू ईयर वर्ल्ड की वो खोज में जा रहा है, जैसे अच्छा नया एडवेंचर करने जा रहा है तो वो भी अच्छे से वहाँ पर नॉलेज लेगा और वो भी एडवेंचर वो बहुत अच्छे से करना चाहता है। There lies the port, the vessel puffs her sail, there glooms the dark, broad sea, my mariner's souls that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine, and opposite free hearts, free foreheads. You and I are old, old age hurt, yet his honor and his toil. Death closes all, but something ere the end. Some work of noble note may yet be done, not unbecoming man that strove with the gods. तो यहाँ पर यूलिसिस देयर लाइज द पोर्ट, यहाँ पर इसका मतलब है कि यूलिसिस अब अपना किंगडम छोड़कर न्यू ईयर एडवेंचर पर जाने के लिए बंदरगाह पर खड़ा है और अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा है। द वेसल शिप रेडी है उनके सामने। देयर ग्लूम्स द डार्क ब्रॉड सी, और उनके सामने समुद्र चमक रहा है। इवनिंग के टाइम की बात हो रही है। माई मैरिनर्स एंड सोल दैट हैव टोइल्ड एंड रोट
थॉट विद मी, मतलब कि वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रहा है कि उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ कैसे बहुत बहादुरी से और बहुत साहस से लड़े, और कितनी भी कैसी भी कंडीशन में उसके फ्रेंड्स उनके साथ रहें। और यूलिसिस के फ्रेंड्स ने अच्छे और बुरी कंडीशन परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेस में भी उनका यूलिसिस का साथ दिया है। और वो बता रहा है कि थंडर एंड सनशाइन एंड अपोजिट, फ्री हार्ट्स एंड फ्री फॉरेट्स, यू एंड आई आर ओल्ड। अब वो बता रहे हैं कि अपने ना सेलर्स की बात कर रहा है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, वो और उसके फ्रेंड्स बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नया ढूंढने के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहते हैं। और डेथ क्लोजेस ऑल, अब यहाँ पर यूलिसिस बता रहा है कि डेथ ह्यूमन की सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर देता है, पर वे उससे पहले कुछ ग्रेट वर्क, कुछ नोबल वर्क करना चाहते हैं। और ये कुछ नोबल वर्क करना चाहते हैं, नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रॉव विद गॉड्स। जिस तरीके से वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रोजन वॉर में लड़ा है, वहाँ के गॉड्स के अगेंस्ट लड़ा है। The lights began to twinkle from the rocks, the long days wanes, the slow moon climbs, the deep moons round with many voices. Come my friends, it is not too late to seek a newer world. Come my friends, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर स्पीकर यूलिसिस है, तो और ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये पोएम। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है कि एक स्पीकर होता है, और ये पूरी पोएम हम यूलिसिस के माउथ से सुन रहे हैं। कम माई फ्रेंड्स से, अब इससे हमें पता चला है कि उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमें स्पीकर के माउथ से पता चलेगी। और यहाँ पर स्पीकर कौन है? यूलिसिस। अब यूलिसिस की स्पीच से हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी प्रेजेंट हैं, पर वो साइलेंट है। ओके, अब द लाइट्स बिगन टू ट्विंकल, अब वहाँ पर इथाका में, वहाँ पहाड़ियों पर बने हुए घर पे वह लाइट्स चमक रही है। शाम के टाइम की बात है। द लॉन्ग डे वेंस का मतलब है कि अब दिन ख़त्म होने वाला है, सनसेट हो गया है और स्काई में मून दिख रहा है, रात हो गई है। नाइट में समुद्र से आवाज़ें आ रही और यूलिसिस अपने फ्रेंड्स को शिप पे बैठने के लिए बोल रहा है और शिप पर जाने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर कम माय फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूयर वर्ल्ड। अब वो यूलिसिस बता रहा है कि अपने फ्रेंड्स को बोल रहा है कि अभी भी हमारे पास टाइम है, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती उससे पहले हम और भी कुछ नया कर सकते हैं, और जो हमने किया है उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा और उससे भी ज़्यादा ग्रेट करना चाहता है वो अपनी डेथ से पहले। Push off and sitting well in order smite the sounding furrows, for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. It may be that the gulfs will wash us down, it may be we shall touch the happy eyes and see the great arches whom we knew. तो यहाँ पर यूलिसिस एकदम रेडी है जाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और वो समुद्र में, सी में, बोट में जाकर, शिप में जाकर बैठ गए हैं। और वहाँ पर अब बियॉन्ड द सनसेट, अब वो जाने, साउंडिंग फरोज का मतलब है कि वो जो शिप आगे निकल रही है, तो वो समुद्र में जो आवाज़ आ रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। पर्पस होल्ड द सेल बियॉन्ड द सनसेट, और अब वो वेस्ट में जहाँ पर स्टार्स डूबते हैं वहाँ पर जाना चाहता है, और जहाँ पर स्टार्स डूबते हैं उसके पार जाना चाहता है। यहाँ पर इसका मतलब हम ले सकते हैं हेवन से, ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई इट मे बी दैट द गर्ल्स विल वॉश अस डाउन। इसका मतलब है कि अगर हम वहाँ तक पहुँचे उससे पहले कुछ भी हो सकता है, हम डूब सकते हैं। और वो बता रहा है कि वो पहले की तरह उसके अंदर वो ताकत नहीं बची है, तो वो कुछ भी हो सकता है, उनके साथ बड़ी लहरें उनको डुबा कर ले जा सकती है। इट मे बी वी शेल टच द हैप्पी आइल, क्या पता वो हैप्पी आइल पहुंच भी जाए। और यहाँ पर द ग्रेट आर्किस, वो द ग्रेट आर्किस जो यूलिसिस और यूलिसिस के फ्रेंड्स बहुत अच्छे से जानते हैं। द हैप्पी आइल्स का यहाँ पर मतलब है, ग्रीक्स के अकॉर्डिंग वो हेवन है। और दाउ मच इज़ टेकन, मच इज़ एबिट्स एंड दाउ we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strike, to seek and find and not to hear. यहाँ पर यूलिसिस बता रहा है कि
उसके ओल्ड एज की वजह से उसके अंदर वो पहले वाली स्ट्रेंथ नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है। मूव्ड अर्थ टू हेवन दैट विच आर एंड वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स। यहाँ पर यूलिसिस अब खुद को और अपने फ्रेंड्स को हीरोइक हार्ट्स बता रहा है, और वो बता रहा है कि ओल्ड एज के कारण भले उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, फिर भी उनके अंदर अभी भी ताकत है आगे बढ़ने की, और वो अपने यंगर एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी उनके अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत सारे युद्ध भी जीत चुके थे। और अब यूलिसिस अपने फ्रेंड्स से बोलता है कि हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। भले ही हम टाइम और फेट की वजह से वीक हो गए, लेकिन हमारी विल स्ट्रॉन्ग है, अभी भी हमारे अंदर जो इच्छा है आगे बढ़ने की वो स्ट्रॉन्ग है। और आगे चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, चाहे कितनी भी कुछ भी परेशानियाँ आएँ, लेकिन उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, और अभी भी उन्हें नए वर्ल्ड की खोज में लगे रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहिए। हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने ऐसे ही और नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।